हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है माँ ने बचाया भक्त को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है। पीतमपुरा नामक गांव में एक रावनी नामक लड़की रहा करती थी, जो कि बहुत सुंदर, सुशील, ईमानदार और एक सुंदर विचार की लड़की थी, जो कि हमेशा दूसरों की भलाई चाहती थी। लेकिन एक दिन उसके पापा उसकी शादी एक अमीर घर में कर देते हैं। कहते हैं ना कि अमीर घर में जाने से लड़कियां खुश रहती हैं, उसी तरह उसकी भी शादी एक और रावणी की शादी एक अमीर परिवार में कर दी जाती है। उसके पति का नाम मोहन था, जो कि बहुत ही दुष्ट और दारू सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था वो। लेकिन जब उसके पापा उसे रिश्ता लेके गए रहते हैं तो बहुत अच्छे से बन के आता है, क्योंकि वो अमीर रहता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, ये अमीर, इससे शादी करा दो। कर लेती है उसकी बेटी, क्योंकि वो सुंदर सुशील रहती है, अच्छी रहती है, ईमानदार रहती है, और वो कर भी लेती है। फिर बाद में उसको पता चलता है कि उसका पति पियक्कड़ है, मारता है, पीटता है और बहुत दुष्ट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और रात रात में लेट घर आता है। ये है सब उसे पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, बहुत रोती है। फिर वो अपने पापा को कॉल करती है। पापा को कॉल करके कहती है कि पापा ऐसी ऐसी बात है। उसके पापा फिर कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी गई है, अब तुम्हें उसी के साथ रहना होगा। इस पे वो लड़की बोलती है, ठीक है, अगर वो रावण है तो मैं भी दुर्गा का रूप धारण कर सकती हूँ। ऐसे कह के फ़ोन काट देती है। और दूसरे ही दिन नवरात्रि शुरू हुई रहती है। तो नवरात्रि में वो 9 दिन का माता का जाप करती है और माँ से बोलती है, आप मेरे भी सपने में आइए, बस मुझे माँ एक बार बता दीजिए मुझे क्या करना है। आपकी मैं सच्चे मन से, सच्चे भक्ति से आपकी व्रत रखूँगी। इस पे उसके सपने में उसकी माँ आती हैं, दुर्गा माँ आती है और कहती हैं, बेटा तुम जो भी चीज़ करोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर उसका पति उसे जब दूसरे दिन मारने आता है तो उसका वो हाथ पकड़ के बहुत मारती है उसको, और उसे ये लाती है कि और तुम भी मार सकते हो तो मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ, और तुम रावण हो तो मैं भी दुर्गा का रूप धारण कर सकती हूँ। यह कहकर उसे बहुत मारती है। और फिर उसका पति बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसे वो कभी माफ़ नहीं करती है, कहती है नहीं। लेकिन उसका पति उससे बहुत माफ़ी मांगता है। उससे ये बात कर उसके पति को रियलाइजेशन होता है कि वो गलत कर रहा था, और फिर वो दूसरे ही दिन से सब कुछ ये सब छोड़ देता है। कहीं दोस्तों से कम मिलने जाने लगता है, काम पे ध्यान देने लगता है, अच्छे से रहने लगता है, दूसरों की मदद करने लगता है, और वो अच्छे से रहने लगता है। तो वो फिर लड़की माँ दुर्गा से कहती है, माँ आपने मुझे बचा लिया, अगर आप मुझे इतना आत्मविश्वास ना दिलाती तो शायद मैं कुछ ना कर पाती। तो जो भी माँ दुर्गा सब हमारे मन में बसती हैं, अगर हम कुछ ठान लेंगे तो हम कोई कभी रूप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मन की करनी चाहिए, और जो भी करना चाहिए डट के करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।